नमस्कार हिंदुस्तान। ऐसा है, इसे कहते हैं भानुमति का पिटारा खुलना। जया शाह जो है वो लग गई है हाथ एनसीबी के, जो पूरी की पूरी भानुमति का पिटारा है और उसके अंदर से अब ऐसे ऐसे राज निकल करके आ रहे हैं, ऐसी ऐसी सच्चाइयां निकल करके आ रही हैं, जिससे ये जो ए लिस्टर, बी लिस्टर, सी लिस्टर, जो भी लिस्टर हैं ये सारे के सारे, इनकी सच्चाई निकल करके बाहर आ गई है। ये कहते हैं ना, ये अल्फाबेट आजकल मीडिया में चल रहा है कि के डी एस अल्फाबेट के जो एक्टर्स हैं ए लिस्टर, इनके नाम आ रहे हैं। सारे अल्फाबेट्स खत्म हो जाएंगे, सारे अ आ ई जितने भी हमारे हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनकी गिनती खत्म नहीं होगी। वो कहते हैं, कल हमारे राष्ट्र कवि आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती थी। उनकी एक लाइन है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और आज जो एनसीबी की जो खोज हो रही है, एनसीबी जो बॉलीवुड के पीछे पड़ी है, मुंबई के अंदर ये इतना भयंकर जलजला आ रखा है, बॉलीवुड का अपसाइड डाउन हो गया है। इसका कारण है सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु, रहस्यमयी मृत्यु। और उसके बाद उसके जो लोग हत्या के पीछे थे, जो साजिश के पीछे थे, उनको खोजने के लिए हिंदुस्तान की जो 125 करोड़ की जनता एक साथ इकट्ठे होकर के एक प्लेटफॉर्म पर आई, उसने जो है चलते 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 अल्टीमेटली वो पहुंच गई है एनसीबी के दरवाजे पर। वो पहुंच गई है नारकोटिक्स की गंदी सच्चाई जो बॉलीवुड की है उसको लेकर के। और इतनी कोशिश की गई जनता के द्वारा कि आज तमाम एजेंसीज इनका गंदा चेहरा लेकर के सामने आ गई हैं। दीपिका पादुकोण की अगर मैं बात करूं, दीपिका पादुकोण के विषय में अगर बात की जाए, ये वो महिला है, ये वो लड़की है जो एक मॉडल थी, एक बैडमिंटन प्लेयर की ये पुत्री हैं। उसके बाद ये मॉडल बनी, उसके बाद ये बॉलीवुड में आई और बहुत ही कम समय में इन्होंने बड़ा नाम कमाया और बहुत ही पैसा कमाया। आश्चर्य मुझे तब होता था जब इन मैडम का विवाह हुआ रणवीर सिंह के साथ, और इन्होंने पता नहीं 5, 7, 8, 10 न जाने कितने रिसेप्शन दे डाले। तो मैं अपने मन में ये सोचा करती थी अक्सर कि इतनी लक्ष्मी जी की कृपा, इतना पैसा आपके पास कहाँ से है? नो मैटर आप कितनी मूवीज कर लो, फिर भी आप विदेश में जाकर के शादी करते हो, वो भी आप 5-7 स्टार्स में शादी करते हो, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स आप बुक कर देते हो, बड़ी बड़ी जेटीज आप बुक कर देते हो, उसके बाद आप इंडिया में आते हो, तमाम एक से बड़े बड़े आप ये सारे रिसेप्शन देते हो। आफ्टर ऑल ये पैसा कहां से आ रहा है? सच्चाई अब सामने निकल करके आ रही है। सच्चाई तब भी हिंदुस्तान की जनता को दिखाई दी थी, हम सबको दिखाई दी थी, लेकिन हम चुप रहे थे जब ये दीपिका पादुकोण, खूबसूरत चेहरे वाली, इसने हमारे बीच में से ही एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा, एक बहुत ही सेंसिटिव विषय उठाया था, एसिड सर्वाइवर का, लक्ष्मी अग्रवाल का, और उस पर पिक्चर बनाई छपाक। और उसके बाद लक्ष्मी को लेकर के ये विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर गई और इन्होंने उसको हक करके रोना धोना शुरू कर दिया कि मुझे हिंदुस्तान की जनता की बहुत चिंता है, ये एसिड अटैक जो हमारी बहनों पर होते हैं ये बहुत गलत है, मैं इस विषय पर मूवी बनाऊंगी, मैंने अपना पैसा लगाया है, मैं लड़ूंगी, हमारे समाज में गलत कैसा हो रहा है, कोई किसी भी प्रकार की जो कुरीति है, किसी भी प्रकार की कोई इलीगल एक्टिविटी है, वो इस समाज के अंदर होनी नहीं चाहिए। और उसके बाद ये उस प्रमोशन के नाम पर पहुंच गई तुरंत जेएनयू के अंदर, जेएनयू में पहुंच गई, उन लोगों के साथ जाकर के खड़ी हो गई जो बात करते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक, अफजल हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। उनके साथ जाकर के ये मैडम खड़ी हो जाती हैं, उनको अपना सपोर्ट दे देती हैं, कन्हैया कुमार के साथ रोना धोना शुरू कर देती हैं। ये देश विरोधी एक्टिविटीज नहीं है। तब हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, इसने एक गलती कर दी, इसको माफ कर दो। माफ हालांकि उस वक्त भी नहीं किया था हिंदुस्तान की जनता ने। उस वक्त इनकी जो पिक्चर थी छपाक, उसको ऐसा फ्लॉप किया कि छपाक करके वो जमीन में नीचे निकल के आ गई, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया गया। अब इनकी जो जया शाह के माध्यम से जो चैट निकाली है एनसीबी ने, आप सोचिए उसमें शब्दावली देखिए आप मैडम की, खूबसूरत चेहरे वाली मैडम जो बढ़िया बढ़िया आप करके बात करती हैं, पूछ रही हैं अपनी करिश्मा, अपनी जो उनकी मैनेजर है, जो जिसकी बॉस है जया शाह, जो कौन कंपनी के ये सारे के सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वही कौन कंपनी बाय द वे जिसमें खान साहब के भी कनेक्शंस हो सकते हैं। हालांकि उनके जो लॉयर हैं उन्होंने आके बोल दिया कि हमारा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सर दुबई भाग जाने से कुछ नहीं होता है। दुबई में आप छुप करके बैठ जाएं, उसके बाद आप सोचें कि काली करतूतें आपकी बंद हो जाएं, ये नहीं होता है। अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरे तह तक घुसा जाएगा और दुबई में रहें आप, जहां भी रहें वहां से आपको बुलाया जाएगा। ये वही कौन कंपनी है जिसके सारे टैलेंट मैनेजर्स जो हैं सारे ये दिए जाते हैं। करिश्मा के केस को मैडम पूछती है, माल है माल, मुझे माल चाहिए, मतलब माल दो, ये गाना ये घाघरे वाली मैडम बोल रही हैं। और उसके बाद वो करिश्मा उनको बोल रही है मेरे पास ये माल नहीं है, वो माल नहीं है, हैश दे दो, मुझे चाहिए, मैं वहाँ पर आकर के पिकअप करूँगी। ये है तुम्हारी इलीगल एक्टिविटीज़ का सच्चा चेहरा। ये तुम डिप्रेशन की जो कहानियाँ सुना रही थी लोगों को, ये सच्चाई है उसकी। कहीं ऐसा तो नहीं है दीपिका पादुकोण मैडम कि आप जो डिप्रेस्ड हो गई थी उस वक्त आपके ये माल की जो सप्लाई थी वो बंद हो गई थी, आपको माल नहीं मिला, आप डिप्रेस्ड हो गई, आपको विड्रॉल सिम्टम्स होने लगे, आप कोप नहीं कर पाई,
आई और उसके बाद आपने ये डिप्रेशन की कहानी थ्योरी पेडल करनी शुरू कर दी और इसीलिए आप डिप्रेशन में चली गई। आप दीपिका पादुकोण जी, आज जब आप एनसीबी के हाथ आप तक पहुंचे हैं, तो अभी आप भी और बताइए कि आप, आपके पति और आपके साथ कितने ए लिस्टर ऐसे लोग हैं जिनकी पार्टीज में आप घूमते हैं, जो चाहे वो करण जौहर हो, जो भी आपके साथी लोग हैं, जो कुछ विदेशों में भी बैठे हुए हैं आपके दोस्त, उनमें से कितने लोगों ने ये रेव पार्टीज करी हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज में लिप्त हैं, क्योंकि आप लोगों का जो गंदा चेहरा है वो आज हमें सामने ला करके रहना है। जहां तक बॉलीवुड वालों का ये कहना, और बॉलीवुड के जो ये बिना बात के स्पोक्स पर्सन बनकर के आ जाते हैं तमाम चैनल्स में, मैं बहुत सारे चैनल्स में डिबेट करती हूँ, हर रोज करती हूँ, उसके बाद मैं इतनी वाहियात बातें इनके मुंह से सुनती हूँ। रिया ताई के गैंग को बचाने के लिए, दीपिका पादुकोण को बचाने के लिए, ये बॉलीवुड के नार्कोटिक्स वाले गंदे लोगों को बचाने के लिए, जो इलीगल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज इस देश के अंदर कर रहे हैं। कोई बोलेगा वो शिवजी का प्रसाद है, कोई बोलेगा भांग लीगल है, कोई बोलेगा कि सीवीडी ऑयल जो है इसे देश के अंदर जो डिप्रेशन बाइपोलर वाले लोग हैं उनको दिया जाना चाहिए। और जब मैं इन लोगों से ये पूछती हूँ कि अगर सीवीडी ऑयल लीगल है तो सारे लोग क्यों नहीं पी रहे, कहते नहीं हम हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूएस की बात कर रहे हैं। तो उन मोहतरमा से जो बॉलीवुड से हैं उनको मैंने तब भी ये बोला था और आज मैं अपने चैनल के माध्यम से भी ये बोलना चाह रही हूँ, क्यों देश को गुमराह कर रहे हो, क्यों हिंदुस्तान की जनता को, क्यों यूथ को झूठ बोल रहे हो। सीवीडी ऑयल इलीगल है और आप यूएस में नहीं हैं, आप हिंदुस्तान में हैं। आप एक काम कीजिए, एनडीपीएस एक्ट जो है उसको पूरी तरीके से पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि एनडीपीएस एक्ट के अंदर सीवीडी ऑयल आता है। और जो आप ये कहानी गढ़ते हो कि सुशांत सिंह राजपूत को बाइपोलर था और रिया चक्रवर्ती उसको सीवीडी दे रही थी ताकि उसका डिप्रेशन क्योर हो जाए, तो आपको भी समझ जाना चाहिए। और जरूरत पड़ेगी तो मैं आपका नाम एनसीबी को बताऊंगी कि आप कौन थे और किसने ये बात बोली थी। आप एक गलत मैसेज दे रहे हो देश के अंदर, ये बोल रहे हो कि अगर किसी को डिप्रेशन है, बाइपोलर है, तो सीवीडी ऑयल का इस्तेमाल किया जाए। आपको समझ में आता है कि आप नेशनल टेलीविजन में किस तरीके की बात करते हैं। कोई एक बंधुवर है, वो कहते हैं कि शिव जी का प्रसाद है। मैं शिव जी की उपासक हूं, मैं तो इतने वर्षों से अपने पूरे जीवन में आदरणीय शिव भगवान को मैंने हमेशा दूध चढ़ाया है, तो बॉर्नविटा मिला के तुम दूध क्यों नहीं पीते हो? यही बात मैंने वहां भी बोली थी, यही बात मैं अब बोल रही हूँ। तो ये जो गढ़ी हुई कहानियां आप लोगों की हैं, इसकी सच्चाई आनी बहुत जरूरी है। और जब मैं बोलती हूँ इलीगल मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ड्रग्स जो है एनडीपीएस एक्ट के सारे तहत है और ये इलीगल, इसका सेवन इलीगल, इसका पोजीशन इलीगल और इसकी पेडलिंग इलीगल। और एंटी नेशनल जब मैं बोलती हूँ तो क्यों बोलती हूँ मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, कोई बोल देगा कि हमको एंटी नेशनल कैसे बोल दिया। आप लोग पूरी तरीके से एंटी नेशनल हो। ड्रग जो है वो माफियाओं से आता है, खास तौर से दो देशों से आता है, चीन और पाकिस्तान। दोनों हमारे दुश्मन देश हैं। आज दाऊद इब्राहिम कहाँ छुप करके बैठा हुआ है? कौन सा देश उसको शरण दे रहा है? पाकिस्तान। सारा ये जो माफिया का, हवाला का, अंडरवर्ल्ड का काम जो बॉलीवुड के अंदर है, उसका आका कौन है? तुम सबका आका कौन है इतने समय से? दाऊद इब्राहिम, वो उसका पैसा तुम यहां पर लगाते हो। ये जो अंडरवर्ल्ड ड्रग पेडलिंग का काम करता है, माफिया गिरोह का काम करता है, इसके कनेक्शन कहां से हैं? दाऊद इब्राहिम से, बाकी लोगों से। तो हमारा पैसा, हम हार्ड एंड मनी जो हमारा है, टैक्स पेयर का पैसा, हम तुम्हारी पिक्चर्स की मूवी खरीदते हैं, फिर तुम्हारे पास धन संपत्ति इकट्ठी होती है, करोड़ों अरबों का पैसा तुम्हारे बैंक में जाता है। उस पैसे का इस्तेमाल तुम ड्रग पेडलिंग और ड्रग के सेवन में करते हो। वो पैसा जो है इस तरीके से हवाला के माध्यम से इन ड्रग पेडलर, ड्रग गिरोहों के पास जाता है। उससे पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, ये सारे के सारे उससे हथियार खरीदते हैं और उन हथियारों के माध्यम से हमारे देश में हमारे खिलाफ आतंकवाद के अटैक किए जाते हैं। तुम्हारे मुंबई के अंदर भी किए थे, भूल गए 26/11। और उसके अलावा सरहदों पर बैठे हुए जो हमारे वीर सैनिक हैं, जो अपने हर जीवन का, हर सुख चैन का, अपने परिवार का त्याग करके, अपने जीवन को पीछे रख के हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, उनके ये आतंकवादी आकर के, ये नपुंसक आकर के उनके सीने को छलनी करते हैं। तो इस तरीके से आप एंटी नेशनल एक्टिविटीज को फंड कर रहे हो। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है पता करना कि आप लोगों के यहाँ पर ड्रग का, माफियाओं का, अंडरवर्ल्ड का, हवाला का जो ये गिरोह है, ये चलता आया है। और ये रणवीर सिंह जाकर के नाचते हो तुम पाकिस्तान के वो मुशर्रफ की पार्टी में। वो मुशर्रफ बाय द वे जो इमरान खान और बाजवा का, उनका जो आर्मी का हेड है, उसके राइट हैंड आदमी है। और तुम जाकर के उनके यहाँ पर नृत्य करते हो, शर्म नहीं आती है? तो ये एंटी नेशनल नहीं है, ये एंटी नेशनल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी और इन सारी चीज़ों की खोज भी होनी चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि अब एनआईए भी आ गई है हरकत में। एनआईए, एनसीबी, ईडी और सीबीआई खोद करके निकालेगी। और एक चीज़ रिया चक्रवर्ती के लिए बोलना चाहती हूँ। रिया ताई, आपने अपनी एक बेल एप्लीकेशन भरी थी कल, और उसमें आपने लिखा था
कि सुशांत सिंह राजपूत अगर जिंदा होता तो आज जेल की सलाखों के पीछे होता, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने हमारा इस्तेमाल किया, मेरा, मेरे भाई का और हाउस हेल्प का। सुशांत सिंह राजपूत हमें जो है फोर्स करता था ये ड्रग्स खरीदने की। तुम क्या बच्ची हो दूध पीती? तुम बच्ची हो, 28 साल की बच्ची हो कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स कर रहा था और इलीगल एक्टिविटीज तुमसे और तुम्हारे भाई से करवा रहा था। ड्रग्स आप सुशांत के आने से पहले ड्रग्स का धंधा और ड्रग्स का बिजनेस करती थी मैडम। तो ये जो फालतू की चीज़ें आप लिख रहे हो ना अपनी बेल प्ली में, और उसके बाद आज फिर से सुशांत को बदनाम कर रहे हो, तो ये चेहरा तुम्हारा दुनिया के सामने आना बहुत ज़रूरी है कि जनता ये देखो, ये वो लड़की है जिसने सुशांत के पैसों पर आराम किया, अपने परिवार को भी ऐश करवाई, और आज किस तरीके से सुशांत को बदनाम कर रही है। हिंदुस्तान इस मूड में नहीं है कि तुम में से किसी को माफ़ किया जाए, और तुमको छोड़ा नहीं जाएगा, ये याद रखिएगा। एक बार और निवेदन करना चाहती हूँ, जो हमेशा से मैं करती आई हूँ, इनका बॉयकॉट करना है। इनकी कोई पिक्चर नहीं देखी जाएंगी, चाहे वो बच्चन साहब हो, चाहे ये खान गैंग हो, चाहे दीपिका पादुकोण हो, ये सारे देश विरोधी लोग हैं। इनको आपसे हमसे कोई मतलब लेना देना नहीं है। इनको आप धरती पर लाइए, धरती की धूल चिटाइए, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जितना कुछ ये इंडोर्स करते हैं, जो भी प्रोडक्ट ये इंडोर्स करते हैं, खरीदना बंद कीजिए, इनका बॉयकॉट कीजिए। इनको बताइए कि हिंदुस्तान की जनता जनार्दन है, अच्छों को धरती पे लाइए। तुम क्या चीज़ हो, दिन भर मुंह पे मेकअप लगा के घूमते हो, तुम्हारी सच्चाई सामने निकल करके